हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा अधिक समय लग गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। इसी बीच कोरोना संक्रमण के कारण पूरी दुनिया जैसे ठहर सी गई है। मैं आप सब लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इस अभूतपूर्व संकट से उबरकर जरूर बाहर आएंगे। फ्रेंड्स, गुलाब के लिए टेम्परेट क्लाइमेट सबसे उपयुक्त होता है, यानी ऐसा मौसम जिसमें सर्दी, गर्मी और बरसात कभी भी अपने एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचता है। मौसम सुहावना बना रहता है, हल्की धूप खिली रहती है और टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। लेकिन इंडियन सब ट्रॉपिक में इस तरह का मौसम बहुत थोड़े समय के लिए, सर्दी की शुरुआत में और सर्दी खत्म होने के बाद यानी बसंत में ही मिल पाता है। इन्हीं टाइम ड्यूरेशन में गुलाब की फ्लावरिंग अपने पीक पर होती है। फ्रेंड्स, गुलाब एक हेवी फीडर्स भी होता है, यानी रेगुलर बेसिस पर इसे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। पोषक तत्वों की कमी होने पर ये कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं। खासकर समर और रेनी सीजन गुलाब के लिए डिफिकल्ट होते हैं। गर्मी और ह्यूमिडिटी की अधिकता के कारण फंगस और पेस्ट इन्फेस्टेशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए एक छोटे बच्चे की तरह लगातार इनकी केयर करनी पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको गुलाब के लिए खास तरह के ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि गुलाब को डिजीज और पेस्ट से किस तरह बचाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ और बातों से जिन्हें गुलाब को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए आपको जरूर जानना चाहिए। फ्रेंड्स, गुलाब की एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है 6 आवर्स की डायरेक्ट सनलाइट। इससे कम समय की रोशनी से गुलाब के फूलों की क्वांटिटी और क्वालिटी में कमी आने लगती है। लेकिन अगर आपने गुलाब को पॉट में लगाया है, तब अत्यधिक गर्मी वाले महीनों में जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए और हवा में सूखापन हो, तब पॉट के लोकेशन में बदलाव करना चाहिए ताकि दोपहर के बाद की डायरेक्ट सनलाइट प्लांट के ऊपर ना पड़े। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि लू या गर्म हवा का झोंका प्लांट के ऊपर ना आए। प्लांट का लोकेशन चेंज करना अगर पॉसिबल ना हो तो प्लांट के ऊपर ग्रीन नेट का उपयोग करना चाहिए। सनलाइट को 50% या 75% तक फिल्टर करने वाले ग्रीन नेट का प्रयोग अच्छा रहता है। रेनी सीजन में ग्रीन नेट को हटा देना चाहिए क्योंकि उस समय तक वातावरण में ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। सनलाइट के बाद रोज प्लांट की अगली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है रेगुलर वाटरिंग। इसकी मिट्टी हमेशा हल्की मॉइस्ट कंडीशन में रहनी चाहिए और कभी भी पूरी तरह नहीं सूखनी चाहिए। इसलिए जो ही मिट्टी की ऊपरी सतह 1-2 इंच तक सूख जाए, गुलाब के प्लांट की दोबारा वाटरिंग कर देना चाहिए। दोबारा पानी डालने का इंटरवल फिक्स्ड नहीं है। ठंडे मौसम में हफ्ते में 2 या 3 बार वाटरिंग करना ही काफ़ी हो सकता है, लेकिन गर्म और सूखे मौसम में डेली या एक दिन में 2 बार तक पानी डालने की ज़रूरत हो सकती है। अगर पॉटिंग मिक्स सैंडी नेचर का है या लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वाला है, तब भी पानी की ज़रूरत नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। अगर प्लांट बड़े साइज़ का है तब भी उसकी वाटर रिक्वायरमेंट छोटे प्लांट से अधिक होगी। इसके अलावा प्लांट अगर अपने ग्रोथ पीरियड में है, उसमें नए ब्रांचेज आ रहे हैं और फ्लावरिंग की शुरुआत होने वाली है या हो चुकी है, तब भी उसे अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होगी। तो इसका मतलब यह है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि किस प्लांट को पानी की जरूरत कितनी है। फ्रेंड्स, रोज प्लांट की वाटरिंग करते समय कुछ और बातों का ध्यान अवश्य रखें। सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके पानी देने का काम पूरा कर लें। गर्मी बढ़ने पर खुली धूप में पानी देने से प्लांट की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पानी डालते समय यह भी ध्यान रखें कि पानी सीधे मिट्टी में जाए और पत्तियां भीगे नहीं। भीगे हुए पत्तों पर फंगल अटैक का खतरा बढ़ जाता है। रोज प्लांट की हमेशा डीप वाटरिंग करनी चाहिए ताकि पानी की खोज में जड़ें अधिक गहराई तक जाए। रोज प्लांट्स को हल्की मात्रा में ह्यूमिडिटी पसंद होती है, इसलिए हर अल्टरनेट डेज में पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रेयर की मदद से पानी का स्प्रे करना चाहिए। इससे पत्तियों के ऊपर से धूल और स्पाइडर माइट्स के इन्फेस्टेशन को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि रोज प्लांट की मिस्टिंग केवल सनी डेज में या तो सुबह के समय या दोपहर के बाद करनी चाहिए। रेनी सीजन में या कोल्ड विंटर में रोज प्लांट की मिस्टिंग को अवॉइड करें। फ्रेंड्स, अगली चीज़ जो रोज प्लांट के लिए काफ़ी अहम है वह है फर्टिलाइजेशन। मैंने पहले बताया कि रोज प्लांट्स हेवी फीडर्स होते हैं, उन्हें रेगुलर बेसिस पर फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम के अलावा थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम तथा सूक्ष्म मात्रा में कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज, बोरन इत्यादि तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आगे मैं रोज प्लांट्स के लिए ऑर्गेनिक और केमिकल
दोनों ही तरह के फर्टिलाइजर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इनके इस्तेमाल से होने वाले नफा नुकसान के बारे में जान लेते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स में पोषक तत्वों की मात्रा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है, लेकिन प्लांट्स उनका 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है। उनका ज़्यादातर भाग मिट्टी में मिक्स होने के बाद अनयूजेबल कंपाउंड में बदल जाते हैं। इसके कारण पौधे पर केमिकल फर्टिलाइजर का असर जल्दी होने के बावजूद लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। साथ ही मिट्टी का खारापन बढ़ने लगता है और उसमें साल्ट का डिपोजिशन भी होने लगता है। इससे लॉन्ग टर्म में प्लांट्स की पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट जाती है, पत्तियां जलने लगती है और जड़ें खराब होने लगती है। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिशन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। इससे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, मिट्टी की सेहत लगातार अच्छी होती चली जाती है और प्लांट्स को धीरे धीरे परंतु लंबे समय तक न्यूट्रिशन अवेलेबल होता रहता है। तो मेरा सुझाव केवल यह है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम मात्रा में और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग अधिक मात्रा में करें। तो शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से। इसकी पहली रेसिपी सॉलिड फॉर्म में होगी, जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मैटर्स का मिक्सचर है। कृपया नोट करें, 1 किलोग्राम की मात्रा में इस सॉलिड फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए आपको पहली चीज लेनी है वर्मी कंपोस्ट 400 ग्राम यानी 40% की मात्रा में। दूसरी चीज है टी लीफ मैन्योर यानी उपयोग किए हुए चाय पत्ती की खाद 200 ग्राम या 20% की मात्रा में। तीसरी चीज है नीम केक पाउडर, जिसे लेना है 200 ग्राम या 20% की मात्रा में। चौथी चीज है बोन मील, जिसे लेना है 100 ग्राम या 10% की मात्रा में। पांचवी और आखिरी चीज है फिश मील, इसे भी लेना है 100 ग्राम्स यानी 10% की मात्रा में। इन पांचों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपके पास 1 किलोग्राम की मात्रा में सॉलिड रोज फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। अब इसे किस तरह इस्तेमाल करना है वह भी जान लीजिए। इस फर्टिलाइजर्स को रोज प्लांट के मुख्य तने के चारों ओर की मिट्टी में 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक की मात्रा में मिलाना है। इसके लिए प्लांट्स के चारों ओर की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटाकर मुख्य तने की ओर जमा करें, जिससे गोलाई में 1-2 इंच गहरा गड्ढा बन जाए। अब इस गड्ढे में फर्टिलाइजर को चारों तरफ यूनिफॉर्मली छिड़क दें। छोटे प्लांट्स के लिए कम मात्रा और बड़े प्लांट्स के लिए अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद हटाए गए मिट्टी को वापस अपनी जगह डालकर गड्ढे को भर दें। इस फर्टिलाइजर को इसी तरह हर महीने मिट्टी में ऐड करते रहें। इसे साल के 12 महीने यानी हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी में फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद प्लांट की थॉरो वाटरिंग करें। फ्रेंड्स, अब रोज प्लांट्स के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की दूसरी रेसिपी मैं आपको बताता हूं, जो लिक्विड फॉर्म में होगी। इसे तैयार करने के लिए आपको एक बकेट में लगभग 5 लीटर पानी लेना है। इस पानी में जो चीज़ें आपको डालनी है उसे नोट करें। पहली चीज़ है मस्टर्ड केक यानी सरसों खली 100 ग्राम की मात्रा में। दूसरी चीज़ है नीम केक पाउडर 200 ग्राम की मात्रा में। तीसरी चीज़ है बनाना पील्स यानी पके हुए केले के छिलके लगभग 200 ग्राम की मात्रा में। चौथी चीज़ है ऑरेंज स्किन यानी संतरे के छिलके लगभग 200 ग्राम की मात्रा में। पांचवी और आखिरी चीज जो पानी में डालनी है वह है 200 ग्राम जैगरी यानी गुड़ का घोल। जैगरी के बदले मोलासेस या गन्ने के रस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इन सभी चीजों को पानी में मिलाने के बाद बकेट को ढककर किसी छायादार लेकिन गर्म जगह पर 10 दिनों तक रखें। बीच बीच में इस घोल को डंडे की मदद से चलाते रहें। लगभग 10 दिन पूरा होने के बाद घोल को छानकर अलग कर लें और किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। आपके रोज प्लांट्स के लिए एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो चुका है। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप जब तक चाहें तब तक किसी एयर टाइट कंटेनर में छायादार जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने से पहले इसे डाइल्यूट करना जरूरी है। प्रति लीटर साफ पानी में इस लिक्विड फर्टिलाइजर को 50 मिलीलीटर यानी 5 बड़े चम्मच की मात्रा के हिसाब से मिलाएं और फिर प्लांट की मिट्टी में ऐड करें। इसका इस्तेमाल हफ्ते में एक बार अपने रोज प्लांट्स के लिए करें। इसे साल के 12 महीने यानी किसी भी मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर जो तीसरा फर्टिलाइजर मैं आपको बताऊंगा उसे मिट्टी में ऐड करने के बजाय
फोलियर स्प्रे करना है, यानी प्लांट्स के सारे पत्तों पर छिड़काव करना है। इसमें पहला फर्टिलाइजर जो आपको लेना है वह है सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। इस फर्टिलाइजर में पोटेशियम के अलावा हर तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध रहते हैं। दूसरा लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसे सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ यूज करना है वह है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर या पीजीपी फर्टिलाइजर। इसे कई अलग तरह के प्रोटीन के सिंथेसिस और हार्मोन से तैयार किया जाता है। यह प्लांट्स के बैलेंस ग्रोथ में सहायक होता है और हर तरह के स्ट्रेस से भी बचाता है। तो 1 लीटर पानी में सीवीड एक्सट्रैक्ट की 15 बूंदें डालनी है और पीजीपी फर्टिलाइजर की 10 बूंदें डालनी है। इसके बाद इसे रोज प्लांट्स के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे करना है ताकि सारे लीव्स अच्छी तरह भीग जाए। इस फर्टिलाइजर का स्प्रे शाम के समय करना सबसे अच्छा रहता है। खुली धूप में इसे स्प्रे ना करें। इसे 3 से 4 हफ्तों के अंतराल पर रिपीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो थे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिनका यूज आप रेगुलर बेसिस पर रोज प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। अब मैं कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जिसका उपयोग आप रेगुलर बेसिस पर अपने रोज प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर के इस फार्मूला में 10 लीटर पानी में आपको मिलाना है वाटर सोल्यूबल एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 10 ग्राम की मात्रा में, पोटेशियम सल्फेट 5 ग्राम की मात्रा में, कैल्शियम नाइट्रेट 5 ग्राम की मात्रा में और मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम साल्ट 10 ग्राम की मात्रा में। इन सारी चीज़ों को 10 लीटर पानी में घोलकर हर एक प्लांट में उनकी साइज के हिसाब से आधा लीटर से 1 लीटर तक की मात्रा में मिट्टी में डालना है। इस फर्टिलाइजर का उपयोग करने से पहले प्लांट की प्री वाटरिंग करें ताकि फर्टिलाइजर डालते समय मिट्टी मॉइस्ट कंडीशन में रहे। इस फर्टिलाइजर का दोबारा उपयोग 3 से 4 हफ्ते के अंतराल पर किया जा सकता है। अभी मैंने केमिकल फर्टिलाइजर का जो फार्मूला बताया है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति प्लांट्स को नहीं हो पाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति के लिए आप बाजार से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फार्मूला वाला लिक्विड फर्टिलाइजर परचेज कर सकते हैं जिसमें आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज आदि तत्व पाए जाते हैं, जैसे मल्टीमैक्स, एग्रोमिन आदि। प्रति लीटर पानी में 1 मिलीलीटर या लगभग 10 बूंद की मात्रा में इसे मिलाएं और प्लांट के ऊपर महीने में एक बार फोलियर स्प्रे करें। तो मैंने जो भी फर्टिलाइजर्स आपको बताए उनका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक साथ एक ही समय प्रयोग ना करें। अगर आप दोनों ही तरह के फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहते हैं तो बताए गए अंतराल पर बारी बारी से उनका उपयोग करें। फ्रेंड्स, गुलाब की आप कितनी भी केयर कर लें लेकिन पेस्ट और फंगस अटैक के मामले में यह काफ़ी नाजुक प्लांट होता है। गर्मी बढ़ने पर या बरसात के समय पेस्ट और फंगस अटैक के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इसलिए पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स का रेगुलर प्रयोग करना गुलाब के लिए अत्यंत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बताता हूं। आपको 2 लीटर पानी में 1 चम्मच या लगभग 10 ग्राम की मात्रा में लेना है बेकिंग सोडा, 2 बूंद कोई भी माइल्ड लिक्विड सोप और 1 चम्मच या 10 मिलीलीटर की मात्रा में नीम ऑयल। खूब अच्छी तरह स्प्रेयर को हिलाने के बाद इस स्प्रे को सूर्योदय से 2 घंटे पहले या शाम के समय गुलाब के पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि पत्तियों का निचला हिस्सा भी स्प्रे के संपर्क में आ जाए। इस स्प्रे को हर हफ्ते रिपीट करना है। अगर नियमित रूप से हर हफ्ते इस स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए तो गुलाब में होने वाले हर तरह के पेस्ट और फंगल इन्फेक्शन को प्रभावी रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऑर्गेनिक उपचार से सेटिस्फेक्शन ना मिले या आप केमिकल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 लीटर पानी में आपको डालना है मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम के मिश्रण वाला फंजीसाइड जैसे साफ या कोई अन्य ब्रांड 2 ग्राम की मात्रा में। इसके बाद 10 बूंद की मात्रा में डालना है इमिडाक्लोप्रिड, ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है। तीसरा पेस्टिसाइड्स है क्लोरपाइरिफॉस और साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर, इसकी भी 10 बूंद पानी में डाल दें। अब इन तीनों चीज़ों को पानी में घोलकर रोज प्लांट्स के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे करें। किसी भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हमेशा या तो सूर्योदय से 2 घंटे पहले या शाम के वक्त ही करना चाहिए। इस केमिकल फार्मूला का स्प्रे हर 2 हफ्ते के अंतराल पर रिपीट करने से
गुलाब में किसी भी तरह के फंगल या पेस्ट इन्फेस्टेशन की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। केमिकल पेस्टिसाइड्स या फंजीसाइड्स का प्रयोग करते समय सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। कृपया लाइक बटन दबाकर अपनी पसंदगी का इजहार करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल पूछने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।